हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महाजनपद काल से संबंधित एमसीक्यू जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका वक्त ज़ाया न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र में, बौद्ध संहिता में या काटक संहिता में। तो फ्रेंड्स बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और याद रखना, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के आसपास लगभग यही काल बताया जाता है। 600 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व का काल महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है, जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वह है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, शोधरानंद में व काटक संहिता में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह एक जैन ग्रंथ है। अब देखो आप इसे याद कैसे करेंगे। तो याद करने की कुछ ट्रिक है। तो आप याद रखना दो नाम। कौन से दो नाम याद रखना? आप ये दो नाम याद रखना। एक तो याद रखना भज और एक याद रखना अब। भज और अब। भय से भगवती सूत्र, जैसे जैन ग्रंथ, ऐसे अंगुत्तर निकाय, वैसे बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ। भय से क्या होगा? भय से क्या होगा? भगवती सूत्र, जैसे जैन धर्म, ऐसे अंगुत्तर निकाय, वैसे बौद्ध ग्रंथ। इस प्रकार आशा करता हूं ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, रामायण कालीन कौशल महाजनपद की राजधानी है। रामायण कालीन कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन आपके सामने है, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी। ऑप्शन नंबर 4 था इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप इसे देखकर ऐसा ना कहें कि सर साकेत क्यों, क्योंकि साकेत का दूसरा नाम क्या है? अयोध्या है, या अयोध्या का ही दूसरा नाम क्या है? साकेत है। तो इस प्रकार रामायण कालीन कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। और इसे हम साकेत से जोड़ सकते हैं। क्या है? साकेत। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर साकेत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से महाजनपद कौशल महाजनपद की राजधानी है। निम्न में से कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? अयोध्या, श्रावस्ती, चंपा व पोतन। तो दोस्तों बताओ कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी होगी। और चंपा की राजधानी, चंपा किसकी राजधानी है? यह अंग महाजनपद की राजधानी है। और पोतन है, वह है अस्मक महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है, महाभारत तथा पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम उल्लेखित है। महाभारत तथा पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम उल्लेखित है। कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन आपके सामने है, मालिनी, पोटिल, कौशाम्बी, सृष्टि। तो बताओ फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मालिनी चंपा का प्राचीन नाम है, जो कि महाभारत व पुराणों में उल्लेखित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे कौशाम्बी है, जो कि वत्स की राजधानी है। दोस्तों किसकी राजधानी है? वत्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से मगध महाजनपद के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। मगध महाजनपद के बारे में सत्य कथन का चुनाव हमें करना है। ऑप्शन आपके सामने है, मगध का प्राचीन या मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह है तथा अथवा गिरिब्रज था या थी। राजगृह नगर 5 पहाड़ियों के मध्य अवस्थित था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। और 4th ऑप्शन है, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों बताओ इनमें से सत्य कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सभी तीनों कथन सत्य हैं।
मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह व ग्रीवज थी और राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और आगे चलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चेदी महाजनपद के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। चेदी महाजनपद के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया। ऑप्शन नंबर 2 है, इसकी राजधानी सोथीवती थी। इसकी राजधानी क्या थी? सोथीवती। और ऑप्शन नंबर 3 है, सोथीवती की पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। तो 4th ऑप्शन है, सभी सत्य हैं। तो फ्रेंड्स बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th। ऑप्शन नंबर 4th इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कथन ये सत्य हैं। क्योंकि महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक यहाँ पे शिशुपाल था और उसकी हत्या या उसका वध होगा जो कि कृष्ण ने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। और इसकी राजधानी क्या थी? सोतीवती थी। और महाभारत में इसे सुक्तिमती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दिए गए हैं महाजनपद और दूसरी तरफ दिए गए हैं इनकी राजधानियां। तो आपको इन महाजनपदों को इनकी राजधानियों से सही सुमेलन या इनका सही मिलान करना है। तो हम देखेंगे, कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अस्मक की राजधानी थी पोतन, या इसे कहीं कहीं पोटिल भी कहा गया है। तो हमने देखा कुरु महाजनपद की राजधानी मथुरा, सूरसेन यहाँ पे कुरु जनपद की राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और अस्मक की राजधानी पोतन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित है? निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, पांचाल, सूरसेन, अस्मक व अवंती। तो फ्रेंड्स बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अस्मक ही केवल और केवल एक महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था। 16 महाजनपदों में केवल एक महाजनपद ही दक्षिण भारत में था, अन्यतर उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी महिष्मती, उज्जैनी, पुष्कलावती, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताओ बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उज्जैनी। उज्जैनी बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी। अन्यथा हम वैसे देखें तो अवंती की 2 राजधानियां थी, महिष्मती व उज्जैनी। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दिए गए हैं महाजनपद और दूसरी तरफ दिए गए उनकी राजधानियां। तो यहाँ पे है, गांधार की राजधानी क्या होगी? तक्षशिला। क्या होगी दोस्तों? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी क्या होगी? हाटक। क्या होगी? हाटक, जिसका अन्य नाम क्या है? राजपुर। हाटक का अन्य नाम क्या है? राजपुर। अवंती की राजधानी महिष्मती और एक अन्य क्या है? उज्जैनी। और काशी की राजधानी क्या होगी? वाराणसी। तो हमने देखा गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, अवंती की राजधानी महिष्मती और काशी की राजधानी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन को छांटिए। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, प्राचीन समय में कंबोज अपने सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। इसकी राजधानी राजपुर थी। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। यह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने कंबोज को क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी। क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले थे, या इन्हें शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। और 4th ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन सत्य हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ सही, क्योंकि कंबोज अपने घोड़ों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी, और कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महाजनपद काल में 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखना है कि महाजनपद काल में 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन से थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, मगध, वत्स, गंधार, अवंती। दूसरा है मगध, वत्स, कौशल, अंग। और थर्ड ऑप्शन आपके सामने है मगध, वत्स, कौशल, अवंती। और फिर है मगध, वत्स, वज्जी, अंग। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मगध, वत्स, कौशल और अवंती महाजनपद काल के मुख्य 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। कौन कौन से, मगध, वत्स, कौशल और अवंती। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य, क्योंकि महाजनपद काल में राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्य की भी चर्चा की गई है, अर्थात समकालीन रूप से यहाँ पर राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्य भी स्थापित थे। उनमें से मुख्य हम देखते हैं कपिल वस्तु में शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, और यहाँ पावा के मल, पीपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, ये 8 प्रकार के मुख्य गणराज्य स्थापित थे। और यहाँ पे जो आगे यहाँ पे ये लिखा गया है, यह इन गणराज्यों में स्थापित राजवंश थे। जैसे कपिल वस्तु में शाक्य, अलकप में बुली, रामग्राम में कोलिये, और कुशीनारा व पावा में मल, और पीपली वन में मौर्य, वैशाली में लिच्छवी व मिथिला में विदेह नामक राजवंशों ने यहाँ पर गणराज्यों की स्थापना कर रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे महाजनपद काल में महाजनपद काल में क्या था, मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सलाका ग्राहक कहा जाता था। और मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। महाजनपद काल में मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। और गणराज्यों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण होता था। तो यहाँ पर केंद्रीय समिति प्रमुख थी शासन संचालित करने के लिए, और गणाध्यक्ष ही मंत्री परिषद का प्रधान होता था। गणाध्यक्ष ही मंत्री परिषद का प्रधान होता था। और वज्जी में 8 न्यायालयों की व्यवस्था थी। वज्जी संघ में 8 न्यायालयों की व्यवस्था थी। वज्जी संघ जो कि यहाँ पे कई गणराज्यों का संघ था। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे इनका विनाश क्यों हुआ उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसके शासन में उच्च पदों का अनुवांशिक होना था। तो देखो दोस्तों, गणराज्य जैसे यहाँ पे गणराज्य का अर्थ है यहाँ पे कुछ कुलीन लोग, कई लोग, एक व्यक्ति नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो हम उसे राजतंत्र से संबंधित मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभिजातीय वर्ग या कुलीन वर्ग के कई लोग वो मिलकर एक समिति बनाकर शासन चलाते थे, तो उसी व्यवस्था को गणराज्य व्यवस्था कहा गया है। तो वहां के जो अधिकारी थे उनको क्या कर दिया गया, उन्हें आनुवांशिक कर दिया गया, जिससे उनके कार्य में स्थिरता आ गई, उनके कार्य में कमी आ गई, उनके कार्य में वह उत्साह नहीं रहा जो पहले योग्यता के अनुसार चुने जाते थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे गणराज्यों का डिक्लाइन हुआ, उनका पतन हुआ, और इसके चलते गणराज्यों का विनाश होता गया और राजतंत्र स्थापित होते गए। यह था सबसे प्रमुख कारण। और फिर है गणराज्यों की आपसी फूट। एक गणराज्य दूसरे गणराज्य से आपस में लड़ रहे थे, जिनसे भी आपस में इनमें फूट पड़ गई थी। और तथा समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति, तो क्या कर रहे थे, जो राजतंत्र थे वो गणराज्यों से भयभीत थे, क्योंकि राजतंत्र में केवल एक राजा अपनी तानाशाही डिक्टेटर था। तो वह सोचता था अगर गणराज्य हमारे यहाँ स्थापित हो गया तो मेरी सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगी और यहाँ पर मेरे सम्मान में कमी होगी।
तो वे राजतंत्र चाहते थे गणराज्यों का विनाश हो। तो समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति भी न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, क्योंकि इन राजतंत्रों ने भी इनके पतन में कुछ अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज हमने देखा महाजनपद काल, और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।